ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 30 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 30 का, जिसमें वर्णन है बलि का प्रहार को संतुष्ट करना तथा अदिति के गर्भ से वामन का प्रगटाए और ब्रह्म द्वारा स्तुति तथा वामन का बलि के यज्ञ में जाना। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय युक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा। बलि ने कहा कि हे तात, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करें। बलि के घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने यह वचन कहा था। दैत्य श्रेष्ठ, मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझ पापचारी को आपने जो श्राप दिया है वह बहुत ठीक किया है। हे तात, आप मेरी उद्दंडता के कारण बहुत दुखी हैं, अतः मैं राज्य से च्युत और अपनी कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। हे तात, संसार में तीनों लोगों का राज्य, ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी वस्तु का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन है वे संसार में दुर्लभ है। दैत्यों की रक्षा करने वाले हे तात, आप प्रसन्न हो, क्रोध न करें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिए मैं दिन रात आठों पहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले कि हे वत्सा, क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसी ने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। हे महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें श्राप कैसे देता। हे असुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोध व श्राप दिया है वो तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो। बलि के आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ, भक्त हो जाओ, वे तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। हे वीर, मेरा श्राप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया, अतः मैं तुमसे वही कहूँगा जैसे तुम कल्याण को प्राप्त करो। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि उधर अदिति ने सभी कामनों की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया। तब उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया, तब भगवान गोविंद वामन कार में उत्पन्न हो गई। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गई। फिर तो संसार में आनंदमयी वायु बहने लगी। गगन मंडल बिना धूल की स्वच्छ हो गया एवं सभी समय मनुष्यों के देह में कोई घबराहट नहीं थी। और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्म ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि क्रिया संस्कार उत्पन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्म बोले, हे अधीश, आपकी जय हो। हे अजय, आपकी जय हो। हे विश्व के गुरु, हे हरि, आपको जय हो। जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत हे अनंत, आपकी जय हो। हे अच्युत, आपकी जय हो। हे अजीत, आपकी जय हो। हे अशेष, आपकी जय हो। हे अव्यक्त स्थिति वाले भगवान, आपकी जय हो। हे परमार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और यज्ञ के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे अशेष जगत के साक्षी, जगत के कर्ता, हे जगत गुरु, आपकी जय हो। हे जगत चर एवं अजगत अचर की स्थिति पालन एवं प्रलय के स्वामी, आपकी जय हो। हे अखिल, आपकी जय हो। हे अशेष, आपकी जय हो। सभी के हृदय में रहने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। आदि मध्य और अनंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति
उत्तम आपकी जय हो। हे मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देश नित्य प्रश्न ईश्वर आपकी जय हो। हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित हे परमेश्वर आपकी जय हो। हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्यज्ञ कठिनता से समझने में आने वाले आपकी जय हो। हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो। हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो। हे इंद्रियों से रहित तथा इंद्रियों से युक्त नाथ आपकी जय हो। हे अपनी माया से योग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो। शेष के सैया पर सोने वाले अविनाशी शेष सही प्रभु आपकी जय हो। एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वराह रूपधारी भगवान आपकी जय हो। हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदूर न करने वाले निष्क्रिय भगवान तथा विश्व की आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले हे केशव आपकी जय हो। हे अपनी माया से आवृत तथा संसार को धारण करने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो। हे ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विद प्रभु आपकी जय हो। हे हरे, आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं, आपकी वृद्धि हो। जगत के यह धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है। हे हरे, मैं शंकर इंद्र आदि देव सनक आदि मुनि तथा योगीगण आपको जानने में असमर्थ हैं। हे जगतपते, आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं। हे सर्वेश्वर, आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके। हे प्रभु, जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उस पर प्रसन्न होते हैं वही आपको जानता है, अन्य नहीं। हे ईश्वर को भी ईश्वर, हे ईशान, हे विभो, हे भगवान, हे विश्व आत्मा, हे पृथ्वीलोचन, इस विश्व के प्रभाव उत्पत्ति सृष्टि के कारण हे विष्णु आपकी वृद्धि हो तथा आपकी जय हो। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि इस प्रकार जब वामन रूप में अवतरित भगवान की स्तुति संपन्न हुई तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में अपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप मेरी स्तुति की थी। मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद अदिति ने भी मेरी स्तुति की थी, उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं से रहित तीनों लोगों को इंद्र को दूंगा। अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे 1000 नेत्र वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे। मेरा यह कथन सत्य है। हे ऋषिकेश, भगवान की इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञ पवित्र दिया। ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड दिया। वशिष्ठ ने कमंडल और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया। पुलाह ने आसन तथा पुलस्त ने 2 पीले वस्त्र दिए। ओमकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा साख्य योग आदि दर्शनों की उक्ति, उनका उपस्थान करने वाली समस्त देवताओं की मूर्ति रूप वामन भगवान जटा, दंड, छत्र एवं कमुंडा धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे वहाँ की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाता था, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारे पृथ्वी को कपा दिया। बृहस्पति भी शनै शनै उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद महानाग से रसतल से ऊपर आकर देव के देव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगी। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों भय नहीं होता। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 30 समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।
अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।